सुपर आर्यन एपिसोड 244। आर्यन ध्यान में बैठा हुआ था, तभी उसके शरीर में ऊर्जा का विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर शरीर से बाहर निकलने लगा, जिसे महसूस कर आर्यन बाहर निकलती ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने लगा। कुछ ही समय बाद पूरी ऊर्जा आर्यन के शरीर में समाहित हो गया, जिसके बाद आर्यन को महसूस हुआ कि उसका शक्ति स्तर बढ़ रहा था। अब 5 साल पूरे होने में एक दिन बचे थे, लेकिन आर्यन अभी कुछ कदम पीछे ही था। उसका शक्ति स्तर बढ़ता जा रहा था। आर्यन अभी भी ध्यान में था। तभी आर्यन के शरीर में एक और विस्फोट हुआ, जिसके बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसका शक्ति स्तर महाशक्ति स्तर पर पहुंच चुका था। साथ में आर्यन को महाअस्त्र शक्ति भी प्राप्त हो गया था। महाअस्त्र शक्ति प्राप्त करने के बाद आर्यन ने अपने सोल वर्ल्ड की जांच करने लगा। वहीं दूसरी ओर जब महारुद्र ने देखा कि आर्यन महाशक्ति स्तर पर पहुंच गया है, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आर्यन सिर्फ 5 सालों में महाशक्ति स्तर पर पहुंच गया था। महारुद्र आर्यन को देखते हुए बोला, ये लड़का तो बहुत प्रतिभाशाली है। मुझे अष्ट शक्ति स्तर से महाशक्ति स्तर पर पहुंचने में 7 साल लग गए थे, लेकिन ये लड़का तो 5 साल में पहुंच गया। महारुद्र आर्यन को देखते हुए खुद से बात कर ही रहे थे। तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोल दी और महारुद्र को देखने लगा। महारुद्र को अपने सामने देखकर आर्यन को लगा कि कहीं उसे ध्यान से बाहर आने में 5 साल से ऊपर तो नहीं हो गए। आर्यन के बदलते भाव को देखकर महारुद्र को समझ आ गया कि आर्यन क्या सोच रहा है, जिसे समझते ही महारुद्र बोले, घबराओ नहीं आर्यन, तुमने समय पर अपना ध्यान पूरा कर लिया है और अब तुम मेरी विरासत को हासिल करने के काबिल हो गए हो। महारुद्र की बात सुनकर आर्यन खुश हो गया और आंखों में चमक लिए महारुद्र को देखने लगा, कुछ इस तरह जैसे जब कोई शिष्य किसी परीक्षा में सफल हो जाता है और उसे अपने गुरु से इनाम पाने के इंतजार में हो। आर्यन के आंखों के चमक को देखकर महारुद्र बोले, अब मैं तुम्हें अपना पहला मंत्र देता हूँ, जो आत्मा रक्षक मंत्र है, जो चौथे स्तर का मंत्र है। त्रिशक्ति लोक जाने से पहले तुम इस शक्ति के ध्यान से अपने आत्मा को सुरक्षित कर लेना, क्योंकि त्रिशक्ति लोक में देवता कमजोर देवताओं की आत्मा को कैद करके उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। ये मंत्र तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। महारुद्र की बात सुनकर आर्यन अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, धन्यवाद महारुद्र इस मंत्र के लिए। अब मैं तुम्हें 5 और मंत्र देता हूँ, जो तीसरे स्तर से 5वें स्तर के मंत्र है। इतना बोलकर महारुद्र ने 5 मंत्र आर्यन के दिमाग में भेज दिया, जिसके बाद आर्यन खुश हो गया। आर्यन को मंत्र देने के बाद महारुद्र ने अपना हाथ को हिलाए, जिससे कहीं से उड़कर एक अंगूठी महारुद्र के सामने उड़ने लगा। उस अंगूठी के आने के बाद महारुद्र ने फिर से अपने हाथ हिलाए, जिससे उस अंगूठी से एक तलवार निकल आई। उस तलवार से भयानक शक्ति निकल रही थी। ये शक्ति आर्यन के उस वक्त की शक्ति से अधिक थी, जब आर्यन ने कालकेय से लड़ने के समय अपने सूर्यांश तलवार को शक्तिशाली बनाया था। उस तलवार को देखते हुए आर्यन बोला, ये किस स्तर का तलवार है? महारुद्र, ये तलवार 5वें स्तर का अमोघ आत्मीय हथियार है। ये तलवार मेरी इच्छा के अलावा कोई उठा नहीं सकता है, और अब तुम इस तलवार के मालिक हो। धारण करो इसे और इसे अपना बना लो, महारुद्र ने कहा। महारुद्र की बात सुनकर आर्यन ने उस तलवार की मुठ को पकड़ा। जैसे ही आर्यन ने मुठ को छुआ, उसे अपने अंदर एक ऊर्जा समाहित हुई महसूस हुई। कुछ समय बाद महारुद्र की सहायता से आर्यन तलवार से जुड़ गया। उसके बाद आर्यन महारुद्र से बोला, महारुद्र की तलवार का नाम क्या है? इस तलवार का नाम चंद्रहास है। ये बहुत शक्तिशाली है, महारुद्र ने कहा। इतना बोलकर महारुद्र आर्यन को अंगूठी देते हुए कहा, इस अंगूठी में कुछ और अमोघ शस्त्र है, जिनकी जानकारी मैं तुम्हारे दिमाग में भेज देता हूँ। शस्त्र के साथ इस अंगूठी में 1 करोड़ त्रिशक्ति मुद्रा है। जो त्रिशक्ति लोक में चलता है, वहां पर स्वर्ण मुद्रा नहीं चलता है। इतना बोलकर महारुद्र ने कुछ और जानकारी जो त्रिशक्ति लोक के बारे में थी, उसे आर्यन के दिमाग में भेज दिया। उसके बाद महारुद्र बोले, अब मेरा काम खत्म हुआ आर्यन, आज से मंदाकिनी ब्रह्मांड की जिम्मेदारी तुम पर है। अब मैं चलता हूँ परमपिता में विलीन होने। इतना बोलने के बाद महारुद्र की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गया, जिसके बाद उस सुनहरे ग्रह की ऊर्जा आर्यन के शरीर में समाहित होने लगा। ये देखकर आर्यन ध्यान में बैठ गया और कुछ समय बाद सुनहरे ग्रह की पूरी ऊर्जा आर्यन के शरीर में समाहित हो गया, जिससे आर्यन महाशक्ति स्तर के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। उसके बाद आर्यन अपनी जगह से उठा और अपने आयामी दुनिया में लौट आया। आयामी दुनिया में लौटने के बाद आर्यन ने महारुद्र से प्राप्त मंत्रों का ध्यान करने लगा, लेकिन आर्यन महारुद्र से प्राप्त आत्मा रक्षक मंत्र का ध्यान करने लगा। आत्मा रक्षक मंत्र में 3 परत था, कांस्य परत, रजत परत और स्वर्ण परत। आर्यन अभी अपने आत्मा के ऊपर कांस्य परत का सुरक्षा कवच बना रहा था। 6 महीने के ध्यान के बाद आर्यन के आत्मा के ऊपर कांस्य परत का सुरक्षा कवच बन गया था। कांस्य परत बनाने के बाद आर्यन रजत परत के लिए ध्यान करने के लिए बैठ गया। महारुद्र की दी हुई जानकारी के अनुसार आर्यन को अपने आत्मा की चिंता हो रही थी। इस कारण पहले आर्यन अपने आत्मा को सुरक्षित कर लेना चाहता था। 2 साल तक और ध्यान में रहने के बाद आर्यन के आत्मा पर रजत परत भी चढ़ गया, जिसकी वजह से आर्यन ने महसूस किया उसका आत्मा 50% सुरक्षित हो गया था। जिसके बाद आर्यन ने आत्मा रक्षक मंत्र के बाद महारुद्र के प्राप्त एक और मंत्र का ध्यान करने लगा। करीब 1 साल बाद आर्यन ध्यान से बाहर आया और अपनी जगह से उठा और आयामी दुनिया से बाहर आकर सभी परम देवों को संदेश भेजा कि वो उनसे आकर मिले। जैसे ही परम देवों को आर्यन का संदेश मिला, वो आर्यन से मिलने के लिए उसके महल में पहुंच गए।
आर्यन इस वक्त अपने महल के सभा भवन के सिंहासन पर बैठा हुआ था। आर्यन का सिंहासन तेज रोशनी से चमक रहा था। जब सभी परम देव सभा में पहुंचे तो सबने आर्यन ने सामने सिर झुकाए। उसके बाद आर्यन ने उनको बैठने का इशारा किया। अब तक मंदाकिनी ब्रह्मांड में 100 से अधिक परम देव हो गए थे। वो सभी आर्यन के सभासद थे। इन सालों में कृतिका और रुद्राणी भी परम देव बन गई थी, इस कारण वो भी सभा में बैठी हुई थी। सभी के आ जाने के बाद आर्यन सबको देखते हुए बोला, अब मेरे त्रिशक्ति लोक में जाने का समय आ गया है, इसलिए अब इस ब्रह्मांड में न्याय व्यवस्था बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आर्यन की अनुमति मिलने पर एक परम देव बोला, ये त्रिशक्ति लोक क्या है? क्या किसी दूसरे ब्रह्मांड का दिव्य लोक है? नहीं, ये किसी दूसरे ब्रह्मांड का दिव्य लोक नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। सभी ब्रह्मांडों के देवता अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ जाते हैं। ये यहाँ की ऊर्जा सभी ब्रह्मांडों से अधिक शक्तिशाली है। आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर एक दूसरा परम देव बोला, तो हम भी यहाँ जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप सब परम देव से अष्टशक्ति स्तर पर न पहुंच जाए, अपने अभी के शक्ति के हिसाब से आप सब वहां जाते ही मर जाएंगे। इसलिए तब तक आप सब अपने शक्ति स्तर को बढ़ाइए। तब तक मैं उस दुनिया में अपनी जगह बनाता हूँ। एक बार अपने लिए एक जगह बना लूँ, उसके बाद जो भी अष्टशक्ति स्तर का देवता बन जाएगा मैं उसे उस दुनिया में ले जाऊंगा। मेरी अनुमति के बगैर कोई उस दुनिया में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर परम देव नरकेश्वर बोले, आर्यन, लगता है कि उस दुनिया में बहुत खतरा है, इसीलिए तुम सबके लिए चिंतित हो। आखिर वो खतरा क्या है? परम देव नरकेश्वर की बात सुनकर आर्यन ने लंबी सांस ली और बोला, त्रिशक्ति लोक में कमजोर देवताओं की आत्मा को कैद करके अपना गुलाम बना लिया जाता है, जिसके बाद वो एक देवता से नौकर की तरह काम करवाते हैं। जो एक बार गुलाम बन गया उसका आजाद होना लगभग असंभव हो जाता है। आर्यन की बात सुनकर सब चिंतित हो गए। चिंतित स्वर में कृतिका बोली, आर्यन, तब तो तुम्हारे लिए भी खतरा है, फिर तुम क्यों जा रहे हो? कृतिका की बात सुनकर आर्यन बोला, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले ब्रह्मांड भगवान महारुद्र की विरासत में एक आत्मा रक्षक मंत्र मिला है, जिसकी सहायता से मैंने अपने आत्मा के चारों तरफ एक कवच बना लिए है, जो मुझे किसी का गुलाम बनने से बचाएगा। तब तो ये मंत्र हमारे लिए भी उपयोगी होंगी, रुद्राणी बोली। हाँ, लेकिन आप सब इस मंत्र का ध्यान जब आप सब अष्टशक्ति स्तर को पार कर लेते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए और परम देव से आगे बढ़िए, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सभी परम देव खुश हो गए और आपस में बात करने लगे। कुछ समय बात करने के बाद परम देव महासेन बोले, आर्यन, वैसे आप त्रिशक्ति लोक के सफर पर कब निकलने वाले हैं? 2-3 दिन में निकलने वाला हूँ, इसलिए आप सबको कुछ और सवाल मन में है तो पूछ लीजिए, आर्यन ने कहा। आर्यन, अगर हम एक बार त्रिशक्ति लोक पहुँच गए तो क्या हम यहाँ लौट सकते हैं? क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे लोक है जहाँ एक बार जाने के बाद कोई लौट के नहीं आ पाता है। परम देवी श्री बोली, हम लौट सकते हैं, चिंता मत कीजिए। वैसे भी मेरे पास आयामी दुनिया जो बहुत कम समय में हम त्रिशक्ति लोक से दिव्य लोक आ सकता हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली और खुशी खुशी आर्यन को देखने लगे। कुछ समय बात करने के बाद सभी परम देव अपने अपने क्षेत्र की तरफ निकल गए। सभी के जाने के बाद आर्यन ने कुछ समय रुद्राणी और कृतिका से बात की। उसके बाद अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मिलने चला गया। 2 दिन अपने परिवार के साथ समय बिताने के बाद आर्यन ने अपने गुरुजी से मिलने चला गया, जो आर्यन की मदद से एक देवता बन गए थे। गुरु दिव्यांश अभी देवराज स्तर के ही देववत थे, लेकिन आर्यन के गुरु होने के नाते कोई उनसे बदतमीजी नहीं करता था। आर्यन ने अपने गुरुजी के लिए एक अलग महल का निर्माण करवाया था, जिसमें उनकी अनुमति के बगैर आर्यन भी प्रवेश नहीं कर सकता था। यही नियम आर्यन ने खुद बनाए थे, जिस कारण किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी महल में प्रवेश कर जाए उनकी अनुमति के बगैर। गुरुजी मिलने के बाद आर्यन सबसे अलविदा बोलकर आर्यन ने पहले अपने पूरे ब्रह्मांड को देखा, फिर आयामी दरवाजा खोलकर फिर से सुनहरे ग्रह पर पहुंच गया, क्योंकि सुनहरे ग्रह के पास के ब्लैक होल से त्रिशक्ति लोक का रास्ता खुलता था। अब सुनहरे ग्रह पर कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसने कुछ पल सुनहरे ये पर बिताया और महारुद्र की दी हुई जानकारी देखा। उसके बाद सुनहरे ये से बाहर निकल गया और ब्लैक होल में सामने खड़ा हो गया। ब्लैक होल में एक खिंचाव था, लेकिन आर्यन की शक्ति इतनी अधिक हो गई थी कि आर्यन पर उस खिंचाव का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ समय ब्लैक होल को देखने के बाद आर्यन ने पीछे मुड़कर अपने मंदिकिनी ब्रह्मांड की तरफ देखते हुए बोला, इस ब्रह्मांड की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे जाना ही होगा अपनी दुनिया से दूर। ये दुनिया मेरी जिम्मेदारी है। इतना बोलकर आर्यन ने तेजी में ब्लैक होल में प्रवेश कर गया। ब्लैकी होल में प्रवेश करते ही आर्यन को और ज्यादा दबाव महसूस होने लगा था। आर्यन को दिखा कि उस ब्लैक होल में बहुत सारे दरारें थी। उन दरारों को देखते हुए आर्यन बोला, महारुद्र ने जैसा बताया था कि वैसी दरारें हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने बताया था जिस दरार से त्रिगुण ऊर्जा निकल रही हो वही त्रिशक्ति लोक का रास्ता होगा।
कुछ समय ब्लैक होल में आगे बढ़ने के बाद आर्यन को वो दरार मिल गया। उसके बाद आर्यन उस दरार में प्रवेश कर गया। दरार में प्रवेश करने के बाद आर्यन के लंबे सफर के बाद एक नई दुनिया में पहुंच गया जहां काफी अधिक मात्रा में त्रिगुण ऊर्जा थी। ये था त्रिशक्ति लोक। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों से बताना यह था कि सुपर आयरन का सीज़न 1 यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए सीज़न 1 आप लोगों को कैसा लगा, और सीज़न 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पे। तो तब तक आप लोग दूसरी कहानी सुनते रहिए, और सीज़न 2 जल्दी अपलोड किया जाएगा।